जब शांग वंश के महान गुरु वेनझोंग उत्तरी सागर में 10 साल तक भीषण युद्ध लड़ने के बाद विजयी होकर लौट रहे थे, तब पूरा राज्य उनकी जीत का जश्न मना रहा था। वेनझोंग अपने 4 दाना सेनापतियों के साथ राजधानी पहुंचे, लेकिन उसी समय उनके माथे पर मौजूद तीसरी आंख अचानक खुल गई। ये कोई साधारण आंख नहीं थी, ये आने वाली आपदाओं का पहले ही आभास कर सकती थी और किसी भी इंसान की असली निष्ठा को पहचान सकती थी। उसने देखा कि राजा झो सत्ता और भोग विलास में पूरी तरह डूब चुका था। वो अब पहले जैसा बुद्धिमान और योग्य शासक नहीं रहा था। जब वेनझोंग महल पहुंचे तो उन्हें लगा कि इतने लंबे युद्ध के बाद राजा उन्हें आराम करने का मौका देगा, लेकिन राजा ने उन्हें तुरंत नया आदेश दे दिया। उन्हें फिर से सेना लेकर पश्चिमी झो पर हमला करने जाना था। वेनझोंग समझ चुके थे कि शांग वंश अब अपने अंतिम दिनों में है। किसी एक व्यक्ति की कोशिश अब इसे बचा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपना सैन्य पद छोड़ने और सेना की कमान वापस राजा को सौंपने का फैसला किया। राजा झो ये सुनकर हैरान रह गया। उसी समय पास खड़ी देंग चान आगे आई और उसने स्वयं विद्रोहियों का सामना करने की इच्छा जताई। राजा बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत उसे शानदार युद्ध कवच पहनाया और सेना के साथ पश्चिमी झो की ओर रवाना कर दिया। कुछ ही समय में शांग की सेना पश्चिमी झो की सीमा तक पहुंच गई। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने चारों दानव सेनापतियों को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे जानते थे कि इन विशाल योद्धाओं की शक्तियां किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थीं। उनका सामना सामान्य सेना कभी नहीं कर सकती थी। इस संकट की घड़ी में सान यिशिंग को याद आया कि उनके सैन्य सलाहकार झांगजिया कभी स्वर्ग में एक अमर देवता थे। वो तुरंत उनके पास पहुंचा और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? झांगजिया ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचकाए और कहा,